स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति का समीकरण। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए, केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति का समीकरण देखूँ तो माना स्मॉल m द्रव्यमान के किसी गतिशील कण के कार्तीय निर्देशांक XY तथा ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा हो, तो कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में एक रिलेशन होता है, क्योंकि जो अपनी अक्ष टर्म है वो तो अक्ष बराबर होती है आर कोस थीटा, वाई टर्म है वो होती है वाई बराबर आर साइन थीटा। ये अपना यहाँ का डायग्राम है, ये अपना इनमें रिलेशन होता है। तो समीकरण 1 और 2 का टी के रेस्पेक्ट में मैं अवकलन कर दूं तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा dr अपॉन dt cos थीटा माइनस r sin थीटा dt थीटा अपॉन dt, क्योंकि cos थीटा का अवकलन होता है sin थीटा और r cos थीटा का अवकलन करना हो मेरे को तो उसको मैं करूंगा uv से। पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का अवकलन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dt dr अपॉन dt sin थीटा प्लस r cos थीटा dt थीटा अपॉन dt। ओके, देखिए यहाँ से थीटा भी एक वेरिएबल चर है, तो यहाँ से इसका अवकलन 0 नहीं होगा, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डी थीटा अपॉन dt से। अब जो समीकरण 3 और 4 मेरे पास आया, इन समीकरण 3 और 4 का टी के रेस्पेक्ट में पूरा अवकलन करना है मेरे को। समीकरण 3 और 4 का टी के रेस्पेक्ट में दोबारा से अवकलन कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा एलएचएस में तो d2x अपॉन dt2, पहले 3 का अवकलन कर रहा हूँ, इज इक्वल टू आरएचएस में आ जाएगा d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू कोस थीटा माइनस बड़ा ब्रैकेट r d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस 2 dr अपॉन dt इंटू d थीटा अपॉन dt इंटू साइन थीटा। ओके, ये तो आ गया समीकरण 3 का अवकलन। और समीकरण 4 का हो जाएगा d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस r d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस 2 dr अपॉन dt इंटू d थीटा अपॉन dt ब्रैकेट क्लोज और कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 6, यहाँ इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि माना त्वरण होता है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं ax i k प्लस ay j k। ठीक है, यहाँ से ए वेक्टर को लिख सकता हूँ आई केप d2x अपॉन dt2 प्लस j केप d2y अपॉन dt2। तो समीकरण 5 और 6 से दोनों वैल्यू उठा के रख दो, d2x अपॉन dt2 की यहाँ पे और d2y अपॉन dt2 की यहाँ पर। ये दोनों वैल्यू उठा करके मैं यहाँ से रख दूँ तो ए वेक्टर मेरे पास बन जाता है d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के। देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इन दोनों टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को रखने के बाद सोल्व करने के बाद आता है मेरे पास ये। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो कोस थीटा और यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी कॉमन तो ये वाली टर्म आएगी d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt, आगे बच जाएगा कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के। ओके, देन आगे वाले इन दोनों टर्म में सेम ऐसे ही मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा r d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस 2 dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt। ये वाली टर्म यहाँ से निकल जाएगी कॉमन और बच जाएगा माइनस आई केप साइन थीटा प्लस जे केप कोस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, यहाँ से उपरोक्त चित्र अनुसार देखो, मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम अजम्पशन कर लिए हैं, क्योंकि अपने पास जो पीछे समीकरण आए वो दोनों डायग्राम से ही सोल्व होंगे। तो देखिए, उपरोक्त चित्र अनुसार तिर्यक दिशा में एकांक सदिश, उपरोक्त चित्र अनुसार तिर्यक दिशा में एकांक सदिश मतलब जो मेरे को आर केप को लिखना हो तो आर केप लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे केप, इक्वेशन नंबर ए। ऐसे द्विगुणित दिशा में एकांक सदिश, द्विगुणित दिशा में एकांक सदिश लिखना हो मतलब मुझे थीटा केप को लिखना हो तो इस वाले डायग्राम से लिखूंगा मैं क्या, माइनस साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे केप। तो ये दोनों वैल्यू मैंने अगर यहाँ से समीकरण ए और बी लिख दी है तो इसी प्रकार से त्वरण भी यहाँ से लिखा जा सकता है, त्वरण भी लिखा जा सकता है। तो त्वरण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कि जो त्वरण है मेरे पास हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर इंटू आर के प्लस ए थीटा इंटू थीटा केप। तो आर केप और थीटा केप की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख दूंगा मैं, और अपने पास ए आर और ए थीटा पीछे आ ही चुके हैं, वो वैल्यू मैं वहाँ से उठा करके रख दूंगा। तो ए वेक्टर बन जाएगा d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू आर केप। देखिए, पीछे वाली इक्वेशंस में मेरे पास ये वैल्यू आई थी यहाँ से। अभी देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ए वेक्टर इज इक्वल टू देखो कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के, मतलब ये वाली टर्म है, इसको तो मैं रख दूंगा समीकरण ए से आर केप और माइनस आई केप साइन थीटा प्लस जे केप कोस थीटा, इसको लिख दूंगा मैं क्या, थीटा केप। तो ये दोनों वैल्यू उठा करके समीकरण 7 में रख दूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू आर के प्लस r d थीटा अपॉन dt2 सॉरी d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस 2 dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt इंटू थीटा केप।
ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए यहाँ से समीकरण 8 व 9 की तुलना करने पर, समीकरण 8 और 9 की तुलना करूँ तो मेरे पास ये वाली जो मेरी टर्म है, कौन से स्टूडेंट्स, ये वाली, ये देखिए यहाँ से इस आर से तुलना करूँ तो ये ए आर के इक्वल टू हो जाएगी। तो ए आर इज इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस आर डी टी टा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और इस ए आर को कहेंगे अपन त्रिज्यक त्वरण, इक्वेशन नंबर 10। ऐसे द्विगुणित वर्ण, देखिए यहाँ से ये ए थीटा है और ये थीटा गैप है, तो ए थीटा की वैल्यू इसके इक्वल टू हो जाएगी। तो ए थीटा इज इक्वल टू आर डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 11। ओके, आगे देखिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या कर सकता हूँ मैं, एफ आर इज इक्वल टू होता है एफ आर इंटू आर कैप इज इक्वल टू एम ए। तो देखो यहाँ से इसके एल एच एस पार्ट में 0 इंटू थीटा कैप से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, तो 0 इंटू थीटा कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे एम ए की वैल्यू क्या है, एम तो देखो बाहर ए आर इंटू आर के प्लस ए थीटा इंटू थीटा के, तुलना करने पर तो देखिए मेरे पास यहाँ से अगर मैं तुलना करूँ तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 0 इंटू थीटा के मतलब इस वाले टर्म के इक्वल टू होना चाहिए, और जो ए आर इंटू आर केप है वो इस वाले टर्म के इक्वल टू होना चाहिए। तो एम डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर। देन यहाँ से आ जाएगा सेकेंड टर्म एम आर डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 14। तो यहाँ से जो मेरे पास समीकरण 13 और 14 आए, इन्हीं को कहते हैं केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति के समीकरण। ओके स्टूडेंट्स, यही अपन को रिजल्ट यहाँ से डिक्लेयर करना था। थैंक यू।